गुड इवनिंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 10 में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और लगभग हम अंतिम दौर में ही हैं फिनॉल के। आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या फिर हम कहें गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। तो देखते हैं ये अभिक्रिया होती क्या है। जनरल अभिक्रिया आप देखें, सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखें। फिनॉल प्लस HCl प्लस HCN एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो सबसे पहले इमीन बनेगा और इमीन के बाद जब उसका जल अपघटन होगा अम्ल की उपस्थिति में तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेसिकली रिएक्शन फिनॉल प्लस HCl HCN AlCl3 इमीन बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। देखिए, इसकी क्रियाविधि में जो हमने अभिक्रिया लिखी है उसमें हर एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCN इन दोनों की अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइनाइड जो है HCN जो है उसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और जो HCl है वो अम्ल है। और आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ज़्यादा होती है, तो वो हाइड्रोजन के दोनों जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो Cl पे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा और जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब देखें कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन से सबसे पहले बॉन्डिंग करता है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर में देखें, आगे आए तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आया। प्लस का चार्ज इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो थे वो गए हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग के लिए। तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्योंकि बॉन्डिंग के लिए दिए इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आपको ये भी पता है कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना उसको अनस्टेबल बनाता है, अस्थायी बनाता है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अस्थायी होगा। तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से जो पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो देखिए, जब ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले गए तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा। तो इस प्लस के चार्ज पर अटैक करेगा ये, देखिए Cl माइनस, ये समझ जाइए ये रिएक्शन होगी और हमारा जो फाइनली क्लोरोइमीन बनेगा। तो देखिए ये आपको दिख रहा है क्लोरो और इमीन। सिंपल याद करने का तरीका ये है कि HCN जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को तोड़िए, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन को जोड़िए और कार्बन जो है उस पर Cl जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपको। इसके बाद वाला जो स्टेप है क्लोरोइमीन की रिएक्शन होती है AlCl3 से। हमें पता है कि AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस इसलिए है क्योंकि इसका जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं है। इसके टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है। तो इसीलिए ये क्या करता है, AlCl3 इस Cl से ये पूरे Cl के जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है। AlCl3 और Cl माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस बनेगा और प्लस हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि आप देखिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखे और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के AlCl3 से जुड़ गया। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो प्लस आएगा। अब आप ध्यान रखें, जब हमने फिनॉल पढ़ा था, इससे पहले जब फिनॉल पढ़ रहे थे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं जब हमने बनाई थी तब हमने देखा था इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस का चार्ज आता है। इसका मतलब ये कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आने वाली जो भी स्पीशीज होगी वो पॉजिटिव होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे देखें ये जो कार्बोकेटायन दिख रहा है आपको, इस पे कार्बन पे प्लस का चार्ज दिख रहा है, यानी ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये जाकर के अटैक करेगा फिनॉल की
रिंग पर, कहाँ पर, ऑर्थो या पैरा पे। तो हम देख लेते हैं, ये OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन ये देखिए, हाइड्रोजन इस कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड N और ये H। अब आप देखें कि हम पैरा पोजीशन पे इसकी रिएक्शन कराते हैं पैरा पोजीशन के हिसाब से। तो देखिए इस पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और ये जो बॉन्ड है ये जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए क्या होता है, अब आप देखें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, इस पे प्लस का चार्ज है क्योंकि बॉन्ड रिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और इसने जाके बॉन्डिंग करी है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड N और ये H। अब आप देखें कि ये जो पूरी बेंजीन की रिंग है वो पहले एरोमेटिक थी। फिनॉल में जो बेंजीन की रिंग है वो पूरी एरोमेटिक थी, लेकिन C+ जो है उस पर जब रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। तो अब आपको ये भी पता है कि एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, तो अब आप देखें यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए ये हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इस बॉन्ड पर, ये वापस यहाँ शिफ्ट और ये वापस यहाँ शिफ्ट। तो अब ध्यान रखिए, मैंने पहले भी रिएक्शंस में बताया कि जब भी रिएक्शन होती है फिनॉल की, जब हम स्पेशल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिंग की रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें जनरली देखा गया है कि फिनॉल की जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी टूट जाती है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसके अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो देखिए क्या बनेगा, ये O और H आ जाएगा क्योंकि ये शिफ्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल हो गया चार्ज। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये हाइड्रोजन ने एक नया बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बन जाएगा इधर, और ये बॉन्ड इधर है ही। इसके बाद देखिए आप, ये C, ये H, डबल बॉन्ड N, तो ये एमीन टाइप की स्ट्रक्चर बन चुकी है। इसके बाद होगा इसका जल अपघटन, वो कैसे होगा वो देख लीजिए, मैकेनिज्म उसकी भी देख लेंगे अपन, लेकिन एक जनरल तरीका जो है याद करने का वो आप ध्यान रखें कि इसका जल अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इमीन का जब भी जल अपघटन होता है तो याद करने का तरीका जो आपको रखना है वो क्या करेंगे आप, ये देखें आप क्या करें, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसको एक बार आप ब्रेक कीजिए इस तरीके से, इस कार्बन पर वाटर का ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और बाकी के जो दो हाइड्रोजन हैं वो आप इसकी तरफ जोड़ दीजिए नाइट्रोजन पे। तो आप देखेंगे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखें आप, ये बेंजीन रिंग बनाते हैं हम, ये बेंजीन रिंग है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये OH यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये C, डबल बॉन्ड O और ये H, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस NH3, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और जो हमने फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले जो गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी थी उसमें प्रोडक्ट जो बना था वो क्या बना था, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये इसकी क्रियाविधि है, आप ध्यान रखें HCl HCN की सबसे पहले अभिक्रिया होगी,
फिर इमीन बनेगा, क्लोरोइमीन। फिर उसके बाद AlCl3 से रिएक्शन होगी तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर वो रिंग पे अटैक करेगा, और रिंग पर जब अटैक करेगा तो उसकी एरोमेटिसिटी रिंग की टूट जाएगी, और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा, जो इमीन बन रहा है, उसका जब हम जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में तो प्रोडक्ट मिलेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये है कि जो इमीन, जो हमने बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ा, इसकी क्रियाविधि क्या होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। आप देखें, ये रिंग है, इसको हम ऐसे बना देते हैं अभी, क्योंकि रिंग की कोई रिएक्शन नहीं है। हम इमीन जो है उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखिए ये कार्बन था, इसके यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये नाइट्रोजन था और फिर हाइड्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो हमने क्या किया, इसका जल अपघटन कराया। जल अपघटन का मतलब देखें कि H+ की उपस्थिति में हुआ, तो और H2O से रिएक्शन हुई। अब आप ध्यान रखें, सबसे पहले क्या होता है, ये जो अम्ल है H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन सबसे पहले इस पर अटैक करता है, तो देखिए क्या बनता है। ऊपर वाला पोर्शन हम नहीं बनाते हैं, केवल हम ये देख लेते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन एक, और ये दूसरा प्रोटॉन वाला जो है अम्ल का जो हाइड्रोजन आकर के जुड़ा। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन को, तो इस नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर आप देखें, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब वापस वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में, उसको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए क्या बनता है आगे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। अब क्योंकि पाई बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे अब आ जाएगा प्लस का चार्ज। ये आप देखें, तो प्लस का चार्ज आया, ये नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन तो है, और ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरे वाला, दो हाइड्रोजन हो गए। अब इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर भी है। चलिए अब क्या होता है, अब होता है वाटर का अटैक। वाटर जो है H2O, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये जाकर के अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन डेफिशिएंट, ये जो कार्बन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, इस पर जाके अटैक करेगा। तो देखिए आगे होता क्या है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और इस पर जुड़ गया वाटर। ये नाइट्रोजन, ये H और ये H। अब आप देखें, वापस से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को बॉन्डिंग के लिए, तो इस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। वापस वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अनस्टेबल। इसके बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं और ये ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों और H का जो बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो जाकर के नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा। तो यह इसको हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अब आप देखें क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब यहां पर OH ही बचा है अकेला, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो निकला, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब तीसरा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था
वो भी आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब आप देखें वापस से नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो उसके इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दिए। कौन से हाइड्रोजन को? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। फाइनली, और जो फाइनली क्या होता है आप देखें, वापस से नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? तो फाइनली ये रिएक्शन होती है। आप देखें ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है। तो देखिए ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये NH3 बन जाएगा। और ये पूरा बॉन्ड, ये देखिए आपकी कार्बन जो है, इसके कार्बन नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के, ये पूरे शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन पर। कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा, लेकिन और H का जो आप देखें बॉन्ड है ये पूरा कार्बन पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो कुल मिला के कार्बन न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जा रहे हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो अब आप देखें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, और अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड था, और जब OH का बॉन्ड भी शिफ्ट हुआ तो ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर वो पूरी रिंग जो है हमारी बेंजीन वाली वो जुड़ी हुई है। देखिए आप, ये O और ये OH, तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस ये पूरा N, और इसके ऊपर ये 3 हाइड्रोजन बन गया NH3। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये रिएक्शन जो है अम्ल की उपस्थिति में जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, साइन लगा लें आप कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है फाइनली हमारे को वो क्या मिलेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये पूरी रिएक्शन थी गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। आप इसको देख लें और पेपर पे कोशिश करें इसको खुद प्रैक्टिस करने की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।